आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ से आज से पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर के अलग अलग क्रॉप के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, यानी कि खेती बाड़ी को और कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इसको और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एन एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि किस प्रकार से एफर्ट लगाया जाए, किस प्रकार से कोशिश किया जाए कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके, और इतना ज़्यादा बढ़ सके कि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके नीड को पूरा कर दिया जाए। यही हमारा कहलाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के नए नए वैरायटी ऑफ सीड्स को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। अब बात है कि आखिर यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहला बात यहाँ पे कहा गया है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तब क्या करो, क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा दो। मतलब कि जहाँ तक आप खेती करते थे उस एरिया को और बढ़ा दो, मतलब कि आप एरिया को और साफ करो, उस एरिया पे भी आप खेती करो। मतलब कि जो एरिया बेकार था, जिस पे खेती नहीं हो रहा था पहले, अब उसको साफ करके वहाँ भी खेती करो। इसमें हमारा एग्रीकल्चर में डेवलप आएगा, पहला बात हो गया। दूसरा बात, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। अब क्या करो, जैसे मान लीजिए कि आप 4 प्रकार के फसल का उगाते थे, आप चावल, दाल, गेहूँ और आप गन्ना का खेत करते थे मान लीजिए। अब आप और ज़्यादा प्रकार के क्रॉप का खेती करो। ये दूसरा तरीका हो गया एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। आगे इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटी। इरीगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करो। यदि अभी तक आप कुएं से पानी निकाल के खेतों में देते थे तो आप मोटर से दो, जनरेटर से दो, इससे हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा। उसके बाद यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। यदि आज तक आप खाद के तौर पे गोबर का इस्तेमाल करते थे तो अब आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो, केमिकल का इस्तेमाल करो, इससे भी हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा आगे। एंड यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। यदि अभी तक आप पुराने सीड्स का इस्तेमाल करते थे तो इसका इस्तेमाल छोड़ के अब आप क्या करो, HYB सीड्स का इस्तेमाल करो, यानी कि वो सीड्स का इस्तेमाल करो जो कि कम समय में अच्छा प्रोडक्शन आपको दे सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आगे द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखो, अल्टीमेट एम हमारा क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने का अल्टीमेट एम क्या है, फूड सिक्योरिटी हमको मिल जाए। और सवाल है कि सर फूड सिक्योरिटी क्या होता है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है फूड का अवेलेबल होना, एक्सेस होना, यानी कि हर दुनिया के हर कोने तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब हो गया कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर पा रहा है। यही तो मेन मकसद है ना एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। एग्रीकल्चर को डेवलप करने का मतलब है कि फूड अवेलेबल हो हर किसी के पास, हर किसी के गली मोहल्ले तक पहुंच जाए और हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। यही हमारे एग्रीकल्चर का अल्टीमेट एम है। कोई बात इसमें, कोई डाउट इसमें? और हर आदमी उसको खरीद सके, इस्तेमाल कर सके। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब हमारा यही है। क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि खेती कर लो, सारा अनाज अपने घर में बंद करके रख लो? नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि मार्केट में उसको बेचो, हर लोगों के पास अवेलेबल हो, हर लोगों के गली मोहल्ले तक पहुंच जाए और हर लोग उसको पैसे देकर खरीद सके। वही हमारा होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब समझ आया। फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है फूड का हर लोगों के पास अवेलेबल होना, एक्सेस होना और अफोर्डेबिलिटी होना, यही हमारा कहलाता है फूड सिक्योरिटी। ये अब यहाँ से हम लोग अब 2 अलग अलग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से खेती होता है। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग, यानी कि इंडिया एंड अ डेवलप्ड कंट्री USA। हमारा इंडिया जो है ना वो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या हो गया, वो डेवलप अभी कर ही रहा है, हुआ नहीं है, कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जो कि क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री, यानी कि डेवलप कर चुका है, इसको डेवलप करने की अब जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों कंट्री के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। कौन? अमेरिका ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। अमेरिका हम लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे है वो हम लोगों से, यानी कि अभी भी हम लोग अमेरिका से 20-30 साल पीछे हैं। सोचो, अमेरिका इतना आगे है कि उससे अभी भी हम लोग 20-30 साल पीछे हैं।
अमेरिका क्यों नहीं करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन कंपैरिजन देखा जाए इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो उसके मामले में इंडिया भी थोड़ा सा पीछे है, यानी कि इंडिया भी डेवलप कर ही रहा है, अमेरिका डेवलप कर चुका है। अमेरिका और अपने आप को इम्प्रूव करेगा, चाइना भी डेवलप कर चुका है, डेवलप है वो चाइना, लेकिन हाँ वो लोग थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो और निखर जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इंडिया इतने फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है ना, आने वाले समय में हम लोग भी डेवलप कंट्री के नाम में आएंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर देखते हैं कि आखिर इंडिया में हमारा खेती कैसे होता है। तो टॉपिक है हमारा अ फार्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में खेती बाड़ी कैसे होता है। पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर अमेरिका के बारे में देखेंगे, अमेरिका में कैसे होता है। देखो, देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, नाम है गाजीपुर, ठीक है। और गाजीपुर जिला के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है आदिलाबाद। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इंडिया के बारे में बात हो रहा है, और इंडिया के बारे में एग्जाम्पल लिया गया कौन से स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारा एक छोटा सा जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले के अंदर छोटा सा गाँव पड़ता है, उसका नाम है आदिलाबाद। अब इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाया गया है कि आखिर भारत में खेती कैसे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या। इन दिस विलेज मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। मुन्ना लाल इस गांव का एक आदमी है, और इस मुन्ना लाल के पास क्या है, 1.5 हेक्टेयर जमीन है, यानी कि लगभग आप इसको मोटा मोटी मान लो, हालांकि देखो हेक्टेयर अलग होता है, ठीक है, बस इसको आप मान लो कि इसके पास ठीक ठाक जमीन है, मतलब इतना जमीन है कि इसका अपना घर परिवार चल जाएगा, ठीक है। तो मुन्ना लाल इस गांव में रहता है, आदिलाबाद में रहता है मुन्ना लाल, और ये एक छोटा सा किसान है, और इसके पास अपना जमीन भी है 1.5 हेक्टेयर। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYB सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ईयर। हर साल जब ये खेती करता है ना, तो मार्केट से HYB सीड खरीदता है ताकि हमारा फसल अच्छे से अच्छा हो सके। आगे, ही हैज़ फर्टाइल लैंड, इसके पास फर्टाइल लैंड है, यानी कि इसके पास जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। एंड ही ग्रोज 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर राइस एंड पल्स, यानी कि ये एक साल में अपने एक ही ज़मीन पे 2 प्रकार का खेती कर लेता है। कौन कौन, राइस और पल्स, यानी कि चावल और दाल दोनों का ये खेती एक ही साल में कर लेता है, ठीक है। आगे, ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड, यानी कि इसके खेत का जोताई करने के लिए, देखो फसल लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जोताई करना पड़ेगा। तो जोताई करने के लिए क्या करता है, भाड़े पे रेंट पे ट्रैक्टर मंगवा लेता है। भाई तुम जो पैसा होगा तुम ले लेना, बस क्या करो अपने ट्रैक्टर से जल्दी हमारा खेत को जोत दो, ताकि हम लोग इस पर क्या कर सके, अपना अनाज लगाना शुरू कर सके। तो ये क्या करता है, ट्रैक्टर को रेंट पे बुला लेता है, यानी कि उसको बदले में पैसा देगा। और ऐसा ही चलता है, गांव में ऐसे ही होता है। गांव में यदि मान लीजिए आपके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, तो दूसरे का ट्रैक्टर आप मंगा लो, जितने घंटे चलेगा उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो यही काम ये भी कर रहा है। आगे, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स फॉर प्लोइंग। अब देखो, जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था ना, आज से लगभग आप 50-60 साल पहले पीछे चल जाइए, जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, उस समय पे लोग आगे बैल को बांधते थे और पीछे हल को बांधते थे, उससे खेत का जोताई करते थे पहले। लेकिन अभी भी इसका कुछ फ्रेंड है, मुन्ना लाल का, अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं ऐसे गाँव में जो कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल आज भी नहीं करता है, वो हल का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन कि वो लोग भी आज बहुत पीछे हैं। देयर इज अ ट्यूब वेल नियर बाय हिज फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेन फॉर इरीगेट हिज फील्ड। और इसके खेत के बगल में ट्यूब वेल भी है। ट्यूब वेल का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जनरेटर लगा हुआ है, उस जनरेटर से चालू करेंगे तो अंडरग्राउंड से पानी निकलेगा और पानी का इस्तेमाल हम लोग खेतों में कर लेंगे। तो ये जनरेटर को भी, यानी कि ट्यूब वेल को भी क्या कर लिया है, रेंट पे ले लिया है कि भैया हमको अपने खेत में पानी देना है, हमको तुम अपना ट्यूबवेल भाड़े पे दे दो, रेंट पे दे दो, जो पैसा होगा वो हम तुमको दे देंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि मुन्ना लाल थोड़ा सा डेवलप, यानी कि अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, HYB सीड्स का इस्तेमाल करता है, जनरेटर का इस्तेमाल करता है अपने खेती करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या करता है। ऑल्सो मुन्ना लाल हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंड्स। मुन्ना लाल के पास कुछ भैंसे हैं, सॉरी कुछ नहीं, 2 भैंस हैं, इनके पास 2 भैंस है और इसके पास कुछ मुर्गी है, हैंस है। भाई किसान है तो भैंस गाय मुर्गी ये सब होना कंपलसरी है फिर, ठीक है। आगे, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर एंड लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। तो ये अपने भैंस से दूध निकाल के बेसिकली कोऑपरेटिव स्टोर, यानी कि वो दुकान में जाके बेच देता है जहाँ पे दूध खरीदा जाता है, या फिर जो बगल में टाउन होगा उसके गाँव के बगल में, वहाँ पे जाके दूध होलसेल में दे देता है। और उसको दूध के बदले क्या मिल जाता है,
पैसा मिल जाता है, और वही दूध पैकेट में पैक करके आपके घर तक आता है। ठीक है, खैर ये हो गया हमारा बात इंडिया के बारे में। और इंडिया में भी किसका एग्जाम्पल, मुन्ना लाल का एग्जाम्पल, कि आखिर मुन्ना लाल खेती कैसे करता है। अच्छा, कुछ और पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइसेज हिम ऑन वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये जो मुन्ना लाल है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप है और वो लोग मिल के किसी एक काम को करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ लोगों ने मिल के ये प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, गांव के सारे लोगों का दूध खरीदेंगे और उस दूध को पैकेट में पैक करके मार्केट में जाके बेचेंगे। तो यहाँ पे जो सारे लोगों का ग्रुप है ना, वही हमारा कह रहा था कोऑपरेटिव। बात समझाया? तो ये मुन्ना लाल कोऑपरेटिव का क्या एक मेंबर है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मेंबर बहुत सारे इसमें हैं, तो बहुत सारे लोग इसको समय समय पे एडवाइस भी देते रहते हैं कि खेती ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। इसको एडवाइस भी मिलता रहता है समय समय पे। आगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। तो इसके घर में जितने भी मेंबर हैं, इसका बेटा बेटी जो भी है इसके घर में, भाई भतीजा जो भी इसके घर में है, ये लोग भी इसको खेती करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कोई खेत में खाद छिट देगा, कोई पानी को अच्छी तरीके से पटा देगा खेत में, है ना। इस तरीके से इसमें इसके फैमिली मेम्बर भी हाथ अपने खेतों में बटाते हैं। यानी कि मुन्ना लाल को बेसिकली लेबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसके घर वाले ही मिलजुल के काम कर देते हैं। उसके बाद समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट, और कभी कभार ये क्या करता है, क्रेडिट लेता है, यानी कि लोन ले लेता है कभी कभार फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मुन्ना लाल के पास पैसा कम पड़ जाता है। भाई पैसा कम है लेकिन खेती तो करना है ना, तो पैसे को पूरा करने के लिए बैंक से जाके क्या कर लेता है, लोन ले लेता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही लोन ले लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या, वही कुछ लोगों का जो ग्रुप है उसी में से किसी एक से पैसा वो उधार ले लेता है कि भाई खेती करना है, पैसा दे दो थोड़ा सा, जब हम खेती कर लेंगे हमारे पास पैसा आएगा तो वो हम पैसा तुमको वापस लौटा देंगे। तो ये बेसिकली लोन भी लेता है सीड्स खरीदने के लिए, HYV सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, अलग अलग प्रकार के सामानों को खरीदने के लिए लोन भी ले लेता है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन दी मंडी लोकेटेड इन दी नियर बाई टाउन। और जब ये पूरी तरीके से अनाज को उपजा लेता है और इस अनाज को उपजाने के बाद उसके शहर में, मंडी है बेसिकली, गांव से बगल में शहर है, वहाँ पे जाके अपने अनाजों को बेच देता है। और जो प्रॉफिट होता होगा उस प्रॉफिट को वो जिससे कर्ज लिया था पहले उसको देगा, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने घर में काम कर लेगा उसका। अगले बार जब खेती करेगा तो फिर उसको लोन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लोन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास प्रॉफिट हो चुका है, पैसा है इसके पास। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में खेती किया जाता है, यानी कि मुन्ना लाल हमारा खेती ऐसे करता है। अब देखते हैं कि आखिर USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेती कैसे किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, द साइज ऑफ अ फार्म इन द USA इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ इंडियन फार्म। USA में जो खेती किया जाता है ना, वो खेती करने का जो ज़मीन है वो बहुत बड़ा होता है इंडिया के कंपैरिजन में। देखो, अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे एक एक आदमी के पास आप देखेंगे ना 100 बीघा ज़मीन है, 200 बीघा ज़मीन है अमेरिका में। क्या इंडिया में है ऐसा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका में जो खेती होता है ना, आप दूर दूर तक नज़र जहाँ जहाँ दौड़ा पाएंगे वहाँ तक आपको एक ही आदमी का खेत दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अमेरिका में जब खेती होता है तो छोटे मोटे ज़मीन पे नहीं होता है, पूरा एकदम बहुत दूर दूर तक एरिया तक जब ज़मीन फैला हुआ है वहाँ पे खेती हो रहा है, और वो सारा का सारा ज़मीन एक ही आदमी का ऐसा होता है। ठीक है, अमेरिका में ये कंडीशन है। अब फार्म साइज इन द USA में अबाउट 250 हेक्टेयर। सोचो, यानी कि अमेरिका में एक इंसान के पास कम से कम जो लैंड का साइज है वो 250 हेक्टेयर होता है। 250 हेक्टेयर का मतलब हो गया आपका ये पूरा का पूरा राजवंशी नगर। सोच लो, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा बड़ा एक एक आदमी के पास ज़मीन होता है वहाँ पे, बहुत बड़ा ज़मीन होता है वहाँ पे। आगे, द फार्मर जनरली लिव्स इन द फार्म। और वहाँ का जो किसान है ना वो बेसिकली खेतों में ही रहता है, अपने खेत में ही वो घर बना लेता है अपना, अपने खेत में घर बना लेगा, अपने खेत में स्विमिंग पूल बना लेगा, अपने खेत में पार्किंग बना लेगा। यानी कि इतना बड़ा ज़मीन होता है कि सब चीज़ वो लोग अपने खेत में ही कर लेता है पूरा का पूरा। लेकिन क्या हमारे इंडिया में एक कल्चर है? नहीं। हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में यदि खेत में घर बनाने लग जाए ना तो आदमी का खेत कम पड़ जाएगा फिर। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, यानी कि मेज, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट।
तो अमेरिका में ये कुछ क्रॉप हैं जो कि सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। आगे, जो हॉरन इज अ फार्मर ऑफ लोवा स्टेट इन द मिड वेस्ट यूएसए। अच्छा, इंडिया का एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों का किसका दिया गया था नाम? मुन्ना लाल का। और अमेरिका में किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको? जो हॉरन का। जो हॉरन यूएसए में रहने वाले एक आदमी है, किसान है बेसिकली अमेरिका का, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। और अमेरिका के अंदर एक स्टेट है लोवा स्टेट, यानी कि एक राज्य है, लोवा उसका नाम है, और वहाँ पे वो रहते हैं। और ये हमारा पड़ता है मिड वेस्ट में, यानी कि अमेरिका के मिड वेस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको लोवा स्टेट मिलेगा। और उसके अंदर हमारा रहता है कौन? जो हॉरन रहता है, जो कि क्या है? किसान है। आगे, ही हैज़ अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। सोचो, इस आदमी के पास अकेला 300 हेक्टेयर ज़मीन है, अकेला। सोचो, मतलब कि इसमें हमारा पूरा का पूरा ये राजवंशी नगर आ जाएगा। इससे भी बहुत बड़ा ज़मीन है उसके पास, ठीक है। आगे, ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड। अपने एक खेत में कॉर्न लगाता है। कॉर्न के मामले में कॉर्न का मतलब क्या? कॉर्न का मतलब वही मक्का उक्का, ये सब भुट्टा ये सब लगाता है वो। उसके बाद, ही टेक्स एडिक्वेट मेजर्स टू कंट्रोल पेस्ट्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप। यानी कि अपने फसल को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार का कदम भी उठाता रहता है। यानी कि कभी कभी होता है ना, फसल में कीड़ा उड़ा लग जाता है, उसको बचाने के लिए समय समय पे निगरानी भी करता रहता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। सोचो, यानी कि समय समय पर ये अपने खेत की मिट्टी की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए लैब में मिट्टी को भेजता है कि पता कीजिए मेरे मिट्टी में फर्टिलिटी बचा है कि नहीं बचा है। सोचो, हमारे इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, हम लोग एक ही ज़मीन पे खेती किए जा रहे हैं, फर्टिलिटी खत्म हुआ कि बचा हुआ है पता नहीं है, बस खेती किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में फार्मर समय समय पे अपने खेत का मिट्टी के जो है उसको क्वालिटी को चेक करने के लिए लैब में भेजते हैं उसको, कि भाई पता करके बताओ मेरे खेत का मिट्टी जो है उसमें फर्टिलिटी बचा है कि ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसीलिए हमने कहा कि अभी भी हम लोग अमेरिका से 30-40 साल पीछे हैं, ठीक है। आगे, उसके बाद, हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। सोचो, यानी कि इसका जो कंप्यूटर है, इस आदमी का जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट है। इसका कंप्यूटर सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट है, और उस सैटेलाइट से ये अपने खेत को घर बैठे देख ले रहा है ऊपर से। समझ में आ रही है बात? मतलब कि आदमी घर में बैठ के सैटेलाइट के थ्रू अपने खेत का पूरा निगरानी रख ले रहा है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन खेत में घुसा, कौन क्या चुरा के भागा खेत से, सब चीज़ अपने घर में बैठे बैठे देख ले रहा है सैटेलाइट के थ्रू। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, ठीक है। आगे, हाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यदि मान लीजिए आपको खेत में निगरानी रखना है तो हम लोग जाके भगाते हैं जानवरों को, यहाँ पे वो घर बैठे देख लेते हैं। हाँ, कोई तो खेत में ही मचान बना के खटिया उटिया बिछा के खेत में ही सो जाता है ताकि जानवरों को भगाया जा सके। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो ये घर बैठे बैठे देख लेता है पिक्चर के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, कि हमारे खेत में किस हिस्से में फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सोचो, यानी कि इतना बड़ा ज़मीन, उसको घूमने का भी ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे देख ले रहा है कि कौन से कोने में फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है और कहाँ पे फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे, उसके बाद, ही यूजेज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेबलर, हार्वेस्टर एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। यानी कि कहा जाए, खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, फसल को लगाने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करता है, और लेबलिंग करने के लिए, यानी कि हम लोग जिसको इंडिया में क्या कहते हैं, चौकी करना, है ना, यानी कि मिट्टी को लेवल में लाना, बराबर करना, वहाँ पे लोग लेबलर से कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक मशीन है। हार्वेस्टर आता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मशीन से काटते हैं। अब तो बहुत हम लोग मशीन से काटने लगे, नहीं तो पहले हम लोग हाथों से काटते थे फसल को, यहाँ पे लोग हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और थ्रेसर का मतलब क्या? भूसे को अनाज से अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थ्रेसर का। तो इंडिया में भी अब धीरे धीरे हवा देता है बेसिकली। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले ना मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब हमारे कल्चर में 30-40 साल से यहाँ पे ये कल्चर आ चुका है, लेकिन अमेरिका में ये कल्चर बहुत पहले से है, ठीक है। आगे, तो यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। बेसिकली आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका में जो किसान होते हैं ना, वो लेबर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सारा का सारा काम, A to Z काम वहाँ के मशीन ही कर देते हैं, टोटल काम मशीन के थ्रू होता है वहाँ पे। उसके बाद, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन दी ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, यानी कि वहाँ पे जो अनाज होते हैं,
अनाज को इकट्ठा करने के लिए भी गोदाम में यानी कि गोडाउन में अनाज को इकट्ठा करना, वहाँ पे भी लेबर का काम नहीं है, वहाँ भी मशीन काम कर रहा है, अपने आप उठा रहा है अनाज को, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, अपने आप मशीन से हो रहा है सब। सोचो वहाँ का फिर किसान कितना अमीर होगा। ठीक है, आगे उसके बाद द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पिजन फार्मर। तो अमेरिका का जो किसान होता है ना, वो एक तरीके से बिजनेसमैन के जैसा बिहेव करता है। बिजनेसमैन मतलब कि घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है, सारा काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है बस। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किसान यदि बिजनेसमैन के जैसा बिहेव करने लगे ना, तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा यार, वो घर बैठे बैठा रह जाएगा, लूट जाएगा बेचारा पूरा। तो ये सिस्टम था हमारा पूरा का पूरा अमेरिका और इंडिया में, जो कि एक बेसिकली कंपैरिजन बताया जा रहा था कि दोनों कंट्री में हमारा किस प्रकार से खेती होता है। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया होगा कि इंडिया से कई गुना ज़्यादा डेवलप हमारा अमेरिका है। ठीक है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे कंट्री में ना ऊपर से खाद को छिड़कने के लिए, स्प्रे करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, इंडिया में क्या है, खाद को यदि छिड़कना है खेतों में तो आदमी खुद चल के छिड़कता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यदि खेतों में खाद छिड़कना है, स्प्रे लगाना है कीटाणु को मारने के लिए, तो वहाँ पे आदमी बुल के नहीं करता है, चल के नहीं करता है। बेसिकली एक बार में पूरा रॉकेट नहीं, हेलीकॉप्टर, पूरा हेलीकॉप्टर एक बार खेत के ऊपर से गुजार देता है। ऊपर हेलीकॉप्टर पे 1-2 आदमी बैठा रहता है जो कि ऊपर से जो खाद है वो डालता रहता है। सोचो, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक भी होता है, केमिकल के लिक्विड के रूप में ऑटोमेटिक भी होता है, वो अपने आप भी हो जाता है। इस तरीके से आप इसको कभी गूगल पे सर्च करेंगे ना, वो आपको वहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से फार्मिंग सिस्टम है हमारे अमेरिका में। आपको डाउट इसमें? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों कंपैरिजन में मिल गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।